पीएम मोदी ने रविवार को बेंगलुरु और देश के अलग अलग हिस्सों के लिए 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की शहरी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु मेट्रो के येलो लाइन का उद्घाटन किया और आरवी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो से यात्रा भी की। आपको बता दें, इसी दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा उपलब्धियों के बीच हमारी अगली प्रमुख प्राथमिकता टेक आत्मनिर्भर भारत होनी चाहिए। भारतीय टेक कंपनियों ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। हमने पूरी दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर और उत्पाद बनाए हैं। अब समय आ गया है कि भारत की जरूरतों को भी ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। पीएम मोदी ने आगे कहा, मेरी अपेक्षा है कि कर्नाटक की प्रतिभा आत्मनिर्भर भारत के इस विजन का नेतृत्व करेगी, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। हम सभी को जन सेवा और अपने नागरिकों की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक नए सुधार लाना है। पिछले 1 दशक में हमने लगातार सुधारों को आगे बढ़ाया है। वर्तमान उपलब्धियों के बीच अब हमारी अगली बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए टेक आत्मनिर्भर भारत। इंडियन टेक कंपनियों ने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। हमने पूरे वर्ल्ड के लिए सॉफ्टवेयर्स और प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अब समय है हम भारत की जरूरतों को और ज्यादा प्रायोरिटी दें। हमें नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने में और तेजी से आगे बढ़ना है। आज हर डोमेन में सॉफ्टवेयर और ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें भारत नई ऊंचाई पर पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। जो इमर्जिंग फील्ड्स है, हमें उनमें भी लीड लेने के लिए काम करना होगा। हमें मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बेंगलुरु और कर्नाटका की प्रेजेंस को और मजबूत करना है। और मेरा आग्रह है, हमारे प्रोडक्ट्स जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के स्टैंडर्ड पर टॉप क्वालिटी के होने चाहिए। यानी बिना डिफेक्ट वाले प्रोडक्ट हो और उन्हें बनाने का नेगेटिव इफेक्ट पर्यावरण पर भी न पड़े। मेरी अपेक्षा है कर्नाटका का टैलेंट आत्मनिर्भर भारत के इस विजन को लीड करे। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हम सभी जनता की सेवा के लिए हमें देशवासियों की बेहतरी के लिए साथ मिलकर कदम उठाने हैं। इस दिशा में एक जो सबसे जरूरी जिम्मेदारी है वो है नए रिफॉर्म्स। बीते 1 दशक में हमने लगातार रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया है। उदाहरण के तौर पर भारत सरकार ने कानूनों को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए जन विश्वास बिल पास किया है और अब इसका जन विश्वास 2.0 भी पारित करने जा रहे हैं। राज्य सरकारें भी ऐसे कानूनों की पहचान कर सकती हैं जिनमें अनावश्यक आपराधिक प्रावधान हैं, उन्हें खत्म किया जा सकता है।